बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो करते हैं आगाज़। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये मतलब मेरे ख्याल से तो एक दो एस्ट्रोलॉजर्स ने ये वीडियो की होगी, इसके अलावा शायद किसी का कोई वो नहीं है कि इस वीडियो को वो कर सके। और ये वीडियो है जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी किस्मत कहानी, यानी कि किस्मत कहानी का थर्ड पार्ट है ये। और किस्मत कहानी तो कहीं दूर ही रह गई, टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डिंग्स करने के लिए, तो इसलिए मैं आपसे माज़रत खा हूँ। तो जनरल कमर जावेद बाजवा एंड इट्स किस्मत कहानी एंड उनका जायचा देखते हैं हम कि उनका जायचा क्या कहता है। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321208006 ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी, यानी कि आप अपनी फ़ीस पे करके यहाँ पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जी मुस्तनद और मेयारी नगीने यानी जेमस्टोन्स हासिल करना चाहते हैं तो भी पूरी दुनिया में पहुँचाने की सहूलत मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि हर किसी का जायचा डिस्कस होना चाहिए, गुड और बैड थिंकिंग उसके अंदर मतलब कि बतानी चाहिए आप लोगों को कि इनका जो है वो क्या सिनेरियो है क्या नहीं है। अच्छा जी, तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जायचा। और वैसे भी मुझे जो है वो पर्सनली तौर पे मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है और मुझे मतलब कि अपनी फ़ौज से समझ लें मुझे बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं दीवाना वार मोहब्बत है वो आए वो तो जिस जो अब इस बारे में कोई कुछ भी बोले तो इसमें मुझे कुछ नहीं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जायचा है, सेजिटेरियस असेंडेंट का ये जायचा है। ताले में जुपिटर अब ताकतवर तरीन पोजीशन पे मौजूद है, साथ सैटर्न साथ वीनस मौजूद है। सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, थर्ड हाउस में केतु मौजूद है। इसके अलावा 11th हाउस में सन मरकरी मौजूद है, 9th हाउस में राहु, मून जो है इनका वो मून जो है इनका वो कैंसर में मौजूद है और मार्स इनका जो है वो मौजूद है जेमिनी में। तो अब यहाँ से हम इनके जायचे को करते हैं, पहले इनके जायचे को थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर आगे आने वाला टाइम हम अपने इल्म के हिसाब से, सिर्फ इल्मी राय के हिसाब से इसको हम बयान करते हैं। और देखें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो सेजिटेरियस वाले लोग होते हैं ना वैसे भी वो हार नहीं मानते। उनका जो ब्रेन का काम करने का सिस्टम है ना वो ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता। आपने बहुत दफ़ा ये सुना होगा पहले भी बाजवा बाजवा डॉक्ट्राइन, जब 2018 2019 में ये जो सिस्टम चल रहा था कि बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, वो इनके ताले में यानी असेंडेंट में जुपिटर वीनस और सैटर्न की मौजूदगी। तो ऐसे लोग जो हैं बहुत कम लोगों के समझ में आते हैं ये अपनी बात को, मतलब अगर आप इनको कुछ बोल भी देंगे ना तो वो कुछ बोल देंगे, चुपचाप सुन लेंगे, रिएक्ट नहीं करते ऐसे लोग। रिएक्शन ऐसे लोगों का नहीं होता कि ये रिएक्ट करें और चीज़ों को आगे लेके जाएं, और बहसबाजी के अंदर ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ये अपनी प्लानिंग करके और फिर जो है वो अपनी चीज़ों को रखते हैं। सामने से बात करने पे यकीन रखते हैं कि हम सामने से बात करें, पीठ पीछे बात करने का इनका कोई वो नहीं होता है। भले इस वजह से ऐसे लोग जो है नुकसान भी बहुत उठाते हैं सामने से बात करने की वजह से, लाइमलाइट में आते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करते, सच बोलते हैं। तो सच का ताल्लुक जो है वो राहु से होता है कि और मार्स से होता है, तो सच बोलते हैं और सच्चाई के हिसाब से ये चलने की कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये सैटर्न की यहाँ एसेंडेंट में मौजूदगी और साथ जुपिटर और साथ वीनस। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो बहुत देर से आर्मी चीफ बने, मतलब इनको प्रमोट आर्मी चीफ को बहुत देर से हुआ है, नहीं तो अभी तक तो इन्होंने जो है वो बन जाना चाहिए था, इनको आर्मी चीफ बन जाना चाहिए था, इससे पहले काफ़ी पहले मतलब इनको बन जाना चाहिए था। लेकिन सैटर्न की जुपिटर के साथ मौजूदगी ये वो चीज़ है जिस जो इनको जो है वो मेहनत पे मजबूर, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हार्ड कोर मेहनत जिसको बोलते हैं ना, वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर की है और वो कर भी रहे हैं। उनके पास इम्तिहानात की फ़हरिस्त है, मतलब कि अगर आप ये देखें ज़िंदगी ने उनसे जितने इम्तिहानात लिए हैं वो मतलब वो फ़हरिस्त है पूरी। आप उसको मतलब कि पन्नों को पलटते जाएँ, वो पन्ने नहीं, इम्तिहानात उनके ज़्यादा हैं, पन्ने जो हैं आपके पास ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सैटर्न जुपिटर वीनस की मौजूदगी इनके इस जायचे में यहाँ मौजूद है। सुपर इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, सुपरबली चीज़ों को हैंडल करते हैं और अपने माइंड को यूज़ करके हर चीज़ में काम एंड कूल आपको नज़र आएंगे। कोई एग्रेशन नहीं, कोई नहीं।
फील्ड के अंदर, मतलब जब जंगी महाज के अंदर ऐसे लोगों का जो जब कोई मसला आता है, लाइक वाइज जैसे भी सैलाब का प्रॉब्लम है, तो आपको जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं, और फ्रंट पे नजर और बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए, बैकडोर चैनल्स के जरिए भी ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करते, ये चीज़ों को सीधा रखते हैं, मतलब कि बैकडोर जो बात हो रही है और सामने जो बात हो रही है इनके लिए वो सही है। ये यकीन करते हैं सिर्फ मेहनत पे, कि मेहनत से ही हम कुछ कर सकते हैं, मेहनत के अलावा हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करें या चीज़ों को हम अपने आप से ही सॉर्ट आउट करें। मेहनत के अलावा ये चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जनरल जावेद बाजवा साहब के लिए जो साल था 2021 और 22 के कुछ हफ्ते और महीने शुरू के, वो इनके लिए काफ़ी क्रिटिकल थे, काफ़ी मसले मसाइल इनके साथ थे, और 2017 से ही इनके प्रॉब्लम चल रहा था। लेकिन जब सैटर्न कंजक्ट मिला तो उसने जो है इनको प्रमोट कराया, और प्रमोट करके ये आर्मी चीफ बन गए। सुपर्बली मेहनत पे यकीन करने वाले बंदे हैं, मेहनत पे यकीन करते हैं। 2021 और 2022 के कुछ हफ्ते इनके लिए, कुछ महीने, सॉरी बेग योर पार्डन, कुछ महीने ये इनके लिए काफ़ी टफ रहे हैं। अपनी लाइफ में इन्होंने काफ़ी कुछ देखा है, कुछ मसले मसाइल इनके साथ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ों को मतलब कि जिसको बोलते हैं कि अंदर ही अंदर इन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले अपने लिए लिए हैं, बहुत अपने आप से इन्होंने काफ़ी लड़ाई रखी है। अच्छा, यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर की मौजूदगी, अगर आपको, मैं ये एक बात आपको वैसे कह रहा हूँ, और अगर इसके नीचे मुझे इस बात पे लिफाफा जो मिलते हैं मुझे कि आप लिफाफे हो, तो बिल्कुल जी, अगर इस बात पे मुझे मिलता है लिफाफा, तो फौज की अगर जो जिसकी जो तारीफ़ है उसकी वो करने में मिलता है तो कोई मसला नहीं है। मैं तो वैसे भी प्रो आर्मी हूँ, सही है ना, मैं तो यहाँ पर मैं तो खुलेआम बोलता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको एक बात बताऊँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ ये सैटर्न और जुपिटर की मौजूदगी, जो आपको इनको सुनने को मिलता है ना, कि हम न्यूट्रल हैं और हम न्यूट्रल रहेंगे, लॉ के साथ चलेंगे। सैटर्न और जुपिटर इकट्ठे हैं, तो ऐसे लोग लॉ के साथ चलते हैं। लॉ, सैटर्न जो है आपका लॉ है, मतलब कानून है, और जुपिटर उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो दोनों इकट्ठे। लॉ अबाइडिंग चीज़ें जो इधर उधर होंगी या कुछ ऐसा ऐसा होगा, तो ये इंटरवेंशन बीच में करेंगे, जिसको बोलते हैं कल्पनसिव इंटरवेंशन, जो है जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से होती है। लेकिन जो ये न्यूट्रलिटी की बात है, तो बिल्कुल ये हर गवर्नमेंट के साथ, जिनके साथ भी इनके साथ होगा, ये उसके साथ ही स्टैंड करेंगे, कोशिश करेंगे पाकिस्तान की तरक्की के लिए। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ ये कि जनरल जावेद बाजवा साहब अपनी रिटायरमेंट के बाद भी मुझे कोई बड़े ओहदे पे फाइज नज़र आते हैं। पहली चीज़ तो मुझे रिटायर होते नज़र नहीं आते, सही है। दूसरी चीज़ कि किसी अगर हो भी जाते हैं तो किसी बड़े ओहदे पे रहेंगे, थोड़े दिनों के बाद ही इनकी सर्विसेज को वापस, मतलब कि इनकी खिदमत को वापस एक्टिवेट किया जाएगा, और चीज़ों को बेहतर अंदाज से जो है वो इस्तेमाल करने के, इनके माइंड को इस्तेमाल करने की चीज़ों को कर सकते हैं। अच्छा जनाब, एक चीज़ और मैं इस जायचे में देख रहा हूँ, और वो ये है कि आने वाले जो दिन है वो शदीद तरीन जो है दबाव जो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर रखते हैं। आने वाले तकरीबन आप समझे 15 सितंबर के बाद से आहिस्ता आहिस्ता इनका मार्स को क्रॉस करने का, मार्स की तरफ जाएगा, और फिर वहाँ पे रेट्रोग्रेड होगा मार्स। तो जब ये ऐसा होगा तो पाकिस्तान के जायचे में भी ऐसा होगा। ये जो फ्लड की सिचुएशन है, या जो फ्लड जो आया है, ये तो ठीक है, लेकिन आगे आने वाला जो टाइम है ये मुश्किल है। अभी भी ये नहीं है कि आप ये समझे कि फ्लड आ गया। मैंने अपनी शहबाज शरीफ वाली वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान एक मेडिकल इमरजेंसी के धाने पे खड़ा है, और पाकिस्तान मेडिकल इमरजेंसी वो अब कोरोना की सूरत में हो सकती है या किसी भी सूरत में हो सकती है। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए जो मार्स की कंजंक्शन इतने टाइम के बाद इतनी देर तक रहेगी, और फिर ये घूम के वापस टॉरस में आएगा, फिर एक बार कंजंक्शन होगी, तो अगले आने वाले 3 महीने आप यहाँ से इसको समझ लें, 3 से 4 महीने, दिसंबर तक इनकी आप उधर तक टाइम ले लें, जहाँ तक है 29 नवंबर तक। तो 29 नवंबर तक तो मैं आपको बताऊं कि इतना आसान नहीं है, मतलब 29 नवंबर तक पहुंचना इनके लिए फैसले करना मुश्किल होगा, मुश्किल फैसले करेंगे। फील्ड के अंदर रहेंगे, फील्ड के अंदर मतलब कि अपनी परफॉर्मेंस देंगे, आवाम के भलाई के लिए, आवाम की चीज़ों को बेहतर करने के लिए, अपनी जान तक, मतलब जिसको बोलते हैं उसकी परवाह ना करना। ये इस तरीके के सोल्जर हैं जो चेहरे से काम नज़र आते हैं, कूल नज़र आते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं तो फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये आगे की तरफ ले जाते हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा
काम और कुल दिखाते हैं, लेकिन अंदर इनके बहुत कुछ चल रहा होता है। तो फील्ड के ये मास्टर होते हैं, ऐसे लोग अपने काम के मास्टर होते हैं, जिस भी फील्ड में हो। अब ये आर्मी चीफ है तो ये अपने काम के मास्टर हैं। इनका जो जायचा है वो इनको सपोर्ट करता है, जैसे मरकरी इनको सपोर्ट करता है कि ये अपने अल्फाज को सही तरह से चुनाव करते हैं, झुक के चुप के सुकून से बात करते हैं, जो बात होती कट टू कट करते हैं, मीडिया के सामने इतना इंटरेक्ट नहीं करते, मीडिया से बातचीत इतनी ज़्यादा नहीं करते, लेकिन अपनी प्लानिंग्स, अपना काम आप पूरी ईमानदारी से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब यहाँ करते हैं। और इसकी दलील ये है कि इनका मार्स जेमिनाई में मौजूद है। जेमिनाई एयर एनर्जी है, एयर एनर्जी के साथ जो है इनका प्रॉब्लम मतलब कि उस उधर ही मार्स आएगा, तो मार्स जो है इनको एक्टिवेट रखता है 24 घंटे कि आप जो है वो काम करें, काम करें, काम करें, काम करें। दूसरी चीज़, अगर आप दलील और मांगते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ 2021 टू 22 मैंने क्यों बोला, क्योंकि इनके मून साइन को जो है वो क्रॉस कर रहा था, सैटर्न नीचे से जा रहा था, तो ये इनके लिए प्रॉब्लम रहेगा। अभी सैटर्न और करीब आएगा, 23 अक्टूबर तक करीब आना है इसने, और थोड़ा मतलब 2-4 डिग्री का ही फर्क रह जाएगा इनके मून से, तो भी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो 29 नवंबर तक पहुँचना जो है वो मतलब कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए आसान नहीं है। उनको काफ़ी बड़े फैसले करने हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आती हैं। प्रॉब्लम्स तो नहीं, लेकिन उनके लिए जो फैसले करना है वो मतलब कि समझ लें कि आप उनके लिए थोड़ा सा होगा कि मतलब डिप्रेशन होगा उनको, या थोड़ा टेंशन में रह सकते हैं इन दिनों में कि काफ़ी बड़ा उनके लिए एक सिनेरियो तैयार है आसमानी कौंसिल पे। तो देखने वाली बात यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो अपने फ़र्ज़ को तो अंजाम देते हैं और देते रहेंगे, और किस तरीके से हम ये महीने क्रॉस करते हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का क्या रोल होता है। लेकिन मुझे इतना यकीन ज़रूर है इनका जायचा देखने के बाद कि उनका जो भी रोल होगा वो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा, नेगेटिविटी को वो ख़त्म करता हुआ नज़र आता है। पाकिस्तान को ये अपने जाने से पहले, रिटायरमेंट से पहले ये जो है वो पाकिस्तान को कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं मैं इसको स्टैंड कर दूं और कहीं ना कहीं ये खड़ा हो जाए। तो आखिर में जी वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।